हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव कोलिव, टेकी सपोर्ट में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक कैनरा बैंक पर वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि दोस्त मुझे ये बताओ कि कैनरा बैंक में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल ही कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड उसे दिखा दिया। मेरे पास प्लेटिनम वीज़ा डेबिट कार्ड है जो कैनरा बैंक का दिखने में बहुत बढ़िया डेबिट कार्ड है। और ये डेबिट कार्ड मैंने जब उसे दिखाया तो उसे उसका मन भी करने लगा कि मैं भी क्यों ना इसमें अकाउंट ओपन करवा लूँ। और वो भी अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए मुझसे पूछ बैठा। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो तुम्हारा मैं अकाउंट ओपन कर देता हूँ। अब अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने दो तरीके उनको बताया। पहला तो अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया जा सकता है, जिसे मैंने अपना वीडियो का लिंक शेयर कर दिया, बट उसने कहा कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आप ऑफलाइन में बताइए। तो मैंने बोला कि ऑफलाइन में आप ये फॉर्म को डाउनलोड करके वहाँ पर जाके सबमिट करो। तो आज मैं आप लोग के बीच यहाँ पे कैनरा बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को मैं आप लोग के सामने फिलअप करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी अजीब की बात यह है कि आज मैं आप लोग के सामने जो फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको ज़रा सा भी बैलेंस को मेंटेन करके रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अनाथ भाई राघव कोली को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि आप लोग को यदि अपना अकाउंट ओपन करवानी है यदि बैंक ऑफ कैनरा बैंक में, तो आप इजीली इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे अपना कैनरा बैंक के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर मौजूद हूँ और मौजूद रहने के कारण मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को मैं अभी यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पे ऑफिशियली मैं यहाँ पे इनके साइट पर मौजूद रहने के कारण यहाँ पर मुझे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस के बारे में मिल गया है। यानी कि आप यदि इंडिया में रहते हैं तो भी और यदि नहीं रहते हैं तो भी उन लोगों के लिए फॉर्म यहाँ पे ईजीली है, वो आसानी से डाउनलोड कर सकता है। नीचे आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं जिन्हें आपको डाउनलोड करने का आपको हक बन जाता है। पहला कहता है कि डाउनलोड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इन इंग्लिश, यानी कि आप यदि इंग्लिश वाला फॉर्म यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बट यदि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी वाला फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और इसे डाउनलोड करके आपको पूरी तरह से फिलअप करनी है। नीचे फिर यहाँ पे आपको मिलता है बंगाली। तो ये बंगाली जो होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का मेल होता है, तो आप चाहें तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे बस इतना ही फॉर्म है, बाकी बात नीचे कुछ नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इंग्लिश वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेता हूँ। आपकी समझ में जो भी आती है आप अपने अनुसार से उस फॉर्म को डाउनलोड करिए। मेरे केस में मैं यहाँ पे अभी इंग्लिश को डाउनलोड करके उसका फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा कैनरा बैंक का नया ऑफिशियली अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जहाँ पर आप लोग के सामने कुछ अलग सा न्यू फॉर्म है। इसे आपको फिलअप करनी पड़ेगी। इनमें कुछ चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट मांगी जाती है जो आपको ऑफिशियली ऑफिस के द्वारा भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट किया जाता है। पहला आपको यहाँ पे ऊपर में कैनरा बैंक का लोगो मिल जाता है जो आप लोग को दिखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। और कैनरा बैंक का लोगो मिलने के बाद नीचे आपको यहाँ पे सिंडिकेट बैंक का भी लोगो मिल जाता है। सिंडिकेट बैंक पहले आज से लगभग 2-3 साल पहले चलता था। अब ये बैंक क्या किया, कैनरा बैंक ने इसे खुद के अंदर मर्ज कर लिया। छोड़िए वो सब बात, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करने के बारे में। तो इसमें आपको सबसे पहले अपना केवाईसी फॉर्म नंबर वगैरह और अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, ये सभी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेगी। बट ये सब जो है सो ऑफिस के लिए है, आप लोग के लिए इसे नहीं फिलअप करना है, आपको ये सब छोड़ देना है। छोड़ने के बाद नीचे आपको यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए इस फॉर्म यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना ब्रांच का नाम देना है कि आप किस जगह पर अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। आपके घर के नज़दीक में यदि कोई कैनरा बैंक का अकाउंट है, कैनरा बैंक का ब्रांच है, तो उस ब्रांच का नाम यहाँ पे इंटर करिए। फिर आपको यहाँ पे डेट देना पड़ेगा कि कौन सा डेट में आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ ओपन एन अकाउंट एज पर डिटेल बिलो, यानी कि आपको यहाँ पे यदि आप अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं अपना एक नया अकाउंट, तो आप यहाँ पे अपना अप्लीकेंट्स के रूप में दीजिए। यहाँ पे आप एक नया अप्लीकेंट्स हैं तो आप यहाँ पे न्यू पर क्लिक करिए। और यदि आपका अकाउंट पहले से कैनरा बैंक में मौजूद है तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर के रूप में दे सकते हैं और टिक कर सकते हैं। या जब ये यदि आप कैनरा बैंक के स्टाफ रह चुके हैं तो आपको यहाँ पे स्टाफ के रूप में देना है। अभी यदि आप हाल फिलहाल स्टाफ हैं तो स्टाफ पर रहने दीजिए। और यदि इन्हें कि यदि आप पहले स्टाफ रह चुके थे तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्टाफ्स पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप स्टाफ हैं तो आपको अपना यहाँ पे स्टाफ नंबर देना पड़ेगा। फिर ये सब छोड़िए, आपको यहाँ पे न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी बात यहाँ पे नीचे आपको अकाउंट टाइप्स आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा अकाउंट
यहाँ पे सिंपली ओपन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे एनआरई ही रहने दीजिएगा। बाकी बात यहाँ पे फिर आपको कहता है कि आपको यहाँ पे सिंपली एसबी अकाउंट रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, एनआरई मत दीजिएगा। यहाँ पे एसबी अकाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। तो आप यदि करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो एफडी करवाते हैं और आरडी करवाते हैं। और एफडी जो करवाते हैं वो फिक्स डिपॉजिट लोग करवाते हैं, लगभग 60-70 हज़ार रुपये। जैसे कि आप लोग के पास आ गया तो आप अपना एफडी करवा लीजिए और अपना एफडी का क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, कैनरा बैंक से हो या तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इन सबों से आप एफडी ले सकते हैं। और लेने के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो लोग अपना एफडी अकाउंट ओपन करवाते हैं उन लोगों का जो सो इंटरेस्ट चार्ज कुछ अलग लगता है, वहाँ पे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो इंटरेस्ट कहने के मायने में ये कहा जाता है कि देखिए, आप यदि 50-60 हज़ार रुपये यदि आप जमा करवाते हैं अपने अकाउंट में, तो पर ईयर आपको कम से कम 7 या तो 10% का इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और आरडी के बारे में बात की जाए तो रिकरिंग डिपॉजिट, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा जब कभी समय मिलेगा तो। फिर आपको यहाँ पे कहता है ऑपरेशंस में, यानी कि आप करते क्या हैं, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार से यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ पे सॉइल पर रहने दीजिए। बाकी बात कंस्टिट्यूशंस में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ही रहने दीजिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ना कोई कंपनी है ना कुछ ना है, तो कुछ काम भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ही रहने दीजिए, यानी कि वो अपना अकाउंट जो सो इंडिविजुअल ओपन करवा रहे हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा, यहीं से आपका सारा खेल स्टार्ट होता है। और यहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो गलती कर बैठे हैं। फर्स्ट एप्लीकेंट्स में आपको अपना नेम देना होगा, और फर्स्ट एप्लीकेंट्स में आपको यहाँ पे सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना यहाँ पे सेक्स चूज़ कर लीजिए। आप मेल हैं तो मेल पर, या तो फीमेल है तो फीमेल, या तो ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पर रहने दीजिए। और आप यहाँ पे यदि अपना शॉर्ट नेम भी कभी कभी यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे अपना खुद का शॉर्ट नेम भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जस्ट इमेजिंग मेरा नाम है मुन्ना, तो मैं यहाँ पे मुन्ना इंटर कर सकता हूँ। तो आप लोग अपना नाम यहाँ पे जो भी इंटर करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं, बट आप यदि कुछ अलग नाम यूज़ करते हैं तो वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना फादर्स नेम और मदर्स नेम और स्पाउस नेम, यहाँ पे ये 3 चीज़ें आप लोग से मांगा जा रहा है। पहला फादर्स नेम आपसे जो मांगा जा रहा है वो फर्स्ट एप्लीकेंट्स में आपको यहाँ पे पूरी तरह से देनी पड़ेगी। और फर्स्ट एप्लीकेंट्स कहने का मतलब जो लोग अपना अकाउंट पहली बार ओपन करवा रहे हैं। मदर्स नेम भी आपको साथ में दे देना है, एक जगह पर आपको फादर्स नेम देना है, यहाँ पर आपको मदर्स नेम देनी है। फिर यदि आपके पास स्पाउस हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है यदि आप लेडीज़ हैं तो आपकी यदि शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर चाहें तो आप अपना मतलब हस्बैंड वगैरह, तो यदि आप लड़का हैं तो आप यहाँ पे अपनी बीवी का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इन केस द एप्लीकेंट्स इज माइनर द नेम ऑफ द पेरेंट्स नेचुरल गार्जियंस, यहाँ पे ये कहता है कि इन केस यदि मान लीजिए कि आपका उम्र 18 साल नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे अपना पेरेंट्स का नाम दीजिए। और नाम देने के बाद आप उसके साथ रिलेशनशिप क्या है वो भी दीजिए, और वो जो आपने वहाँ पे गार्जियन का नाम दिया उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको यहाँ पे दर्ज करनी पड़ेगी। बाकी बात आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस तो फिलअप करना ही पड़ेगा। हर एक बैंक आप लोगों के सामने एड्रेस मांगता है, तो आपको यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंट्स यहाँ पे आपको मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे इंडियन एड्रेस रहने देनी है यदि आप इंडिया में रहते हैं तो। बाकी बाद अपना सारा एड्रेस आप यहाँ पे दे दीजिए, जैसे कि आपका स्ट्रीट कहाँ है, रोड कहाँ है, आप किस एरिया में रहते हैं, सिटी कहाँ है, स्टेट कहाँ है, पिन कोड कहाँ है, और आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आप यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट में आपको यहाँ पे सिंपली दर्ज करनी है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे नीचे यदि आप ओवरसीज़ में रहते हैं, ओवरसीज़ वाला आप छोड़ दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब बाहर की दुनिया में रहते हैं। मान लीजिए कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप इंडिया में काम करते हो और इंडिया में हमेशा रहते आए हैं, और यदि आप मध्य प्रदेश में जाकर काम करते हैं तो आप अपना उस जगह का एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थडे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना सिटी का नाम दे दीजिए, कंट्री का नाम दीजिए, सिटी का नाम दीजिए। तो ये जो है सो फर्स्ट एप्लीकेंट में आपको भरना है। सिटी आपको यहाँ पे देना, जैसे कि मेरा यहाँ पे गिरिडीह है तो मैं यहाँ पे गिरिडीह दे देता हूँ, और कंट्री यहाँ पे इंडिया देकर मैं छोड़ देता हूँ। फिर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पार्टिकुलरली में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेसिडेंट स्टेटस देना है, और मैरिड सिंगल है या फिर अदर। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर जो भी दर्ज करिएगा वो हमेशा सोच कर दर्ज करिएगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर अकाउंट से हमेशा लिंक रहेगा। ये बार बार आप इसे चेंज नहीं कर पाइएगा। बहुत बार तो मैंने आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर दिखाया कि आप कैनरा बैंक में अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज करिएगा। पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हालाँकि आप अपना ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं, तो ये ईमेल आईडी आप जो भी दीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। और रेसिडेंट स्टेटस में आपको जो भी आता है, आप जिस जगह पर रहते हैं आप यहाँ पे इंडियन रहने दीजिए। फिर मैरिड, सिंगल या तो अदर्स, आप इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन देना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन आने के आप करते हैं क्या हैं, तो
आपका यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन, यदि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रख दीजिए फर्स्ट एप्लीकेंट में। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपने अभी तक पढ़ाई कितनी कितना की है आप यहाँ पे दीजिए। फिर आपको अपना मंथली इनकम देना पड़ेगा, यदि आपका 2 रुपया भी मंथली इनकम आता है आप यहाँ पे दे दीजिए। और रिलेशनशिप विद द फर्स्ट एप्लीकेंट्स, यहाँ पे आपको सेल्फ देना पड़ेगा। यानी कि जो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, वो खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपना सेल्फ देना है। ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशंस आपको यहाँ पे चूज़ करनी है, सर्विस है, बिजनेस है, जो भी आपके पास है आप अपने अनुसार से यहाँ पे दे लीजिए। मैं तो यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट एज ए वे दे देता हूँ। फिर एजुकेशन के रूप में आपको यहाँ पे चूज़ करनी है कि आप कितना अभी तक पढ़ाई की है। तो आप यहाँ पे अपना ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट या तो अदर पर क्लिक करके अपना काम चला सकते हैं। मंथली इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे सेकंड वाला या तो फिर थर्ड वाला चूज़ कर लीजिए, क्योंकि मिनिमम जितने सारे लोग होते हैं, जितने भी सारे लोग काम करते हैं, उन लोग का मंथली इनकम 5,000 से 10,000 है, तो 10,000 से 20,000 ही होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं। तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा कि आप तीसरा वाला चूज़ करिएगा। बाकी बात फिर पासपोर्ट डिटेल्स, तो हम लोग के पास पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा डिटेल्स है ही नहीं, क्योंकि ये सब इंडिया से बाहर वालों के लिए है, तो ये सब को आपको फिलअप नहीं करना है। फिर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया वाला कुछ देना पड़ेगा, जैसे कि आपको पैन कार्ड नंबर आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, और अपना आधार नंबर भी आपको यहाँ पे देना है। वोटर ID कार्ड यदि आपके पास है तो इन्हें के दे सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस विथ डेट ऑफ एक्सपायरी, यानी कि आपको डेट ऑफ एक्सपायरी के साथ आपको देना पड़ेगा, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो। और यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड दे दिया, उतना ही काफ़ी है। बाकी बात फिर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स रेसिडेंट डिक्लेरेशंस आपको चूज़ करनी है, यहाँ पे आपको सिंपली इस पर टिक कर देनी है। और फिर आपको यहाँ पे ISO कंट्री कोड यहाँ पे 91 देना है। बाकी बात नीचे आने के कुछ नहीं फिलअप करनी है, इसे छोड़ दीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बाकी बात नीचे आना है, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ अकाउंट आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना अकाउंट का टाइप क्या है, कैसे ओपन किया जाएगा, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार से चूज़ कर लीजिए। फिर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कहता है कि ATM डेबिट कार्ड क्या आप अपने अकाउंट में यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, अपने अकाउंट में क्या आप इशू करवाना चाहते हैं या नहीं। तो आप सिंपली कहता है कि प्लीज़ इशू में ये डेबिट कार्ड, आपको यस कर देनी है। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यस, मोबाइल बैंकिंग, इसमें सब में आपको यस कर देनी है, कुछ नहीं करना। ट्रांजैक्शन अलर्ट, इसमें भी आप यस कर दीजिए, किसी में नो नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। बाद में आपको एक ब्रांच में जाकर 2-3 बार आपको घूमना पड़ेगा। तो मैं आपको बेवजह नहीं बताना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं गलत तलत मत भरिएगा। बाकी बस सब में आपको वाई पर टिक करनी है। और फिर आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको इसके सारे डिक्लेरेशंस आपको पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपको सर्टिफिकेशंस भी पढ़ लेनी है, और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट फ़ोटो आप दीजिए, जो भी आपका अपना फ़ोटो है। तो फर्स्ट एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे फ़ोटो देना होगा। बाकी बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ डेट आप यहाँ पे देनी पड़ेगी, आप किस जगह से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और आपका डेट आज कौन सा है वो भी दे दीजिए। फिर आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शंस आपको देनी पड़ेगी कि आपका नाम और पिन कोड वगैरह क्या है, आप यहाँ पे दीजिए। और फिर यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर आपको देनी पड़ेगी, आपका वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर क्या क्या है। तो ये जो है सो बैंक और इंडियन एम्बेसी हाई कमीशंस वगैरह जो भी है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर दे देना है। बाकी बात कुछ करना नहीं है। और इधर तो कुछ हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये सब तो उन लोगों के लिए है। बाकी बात इतना ही था, और यदि कुछ खास रहा तो मैं आप लोग को बताऊँगा। अभी यहाँ पे आपको स्पेसिमेन इन द, आपको यहाँ पे एक और फोटो दे देना है, 2 फोटो वैसे आपको लेके जाना है। बाकी बाद आपको वहाँ पे ब्रांच में जो कहेगा उसके अनुसार से आप जानिएगा। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर वगैरह है, तो ये सब मैं आपको फिलअप नहीं करने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये सब उतना खास है नहीं। जो फिलअप करना था तो उतना ही करना था, बाकी बाद आप इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब जो है सो ऑफिस यूज़ के लिए है, खुद के लिए नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे खुद लिख दिया फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो इतना ही तक आपको फिलअप करनी है, एक फ़ोटो लेके जाना है और अपना सिग्नेचर वहाँ पे करनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देते विराम, और आज मैंने आप लोग के बीच बताया कि कैनरा बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है उसे कैसे फिलअप किया जाता है। फिलअप करने में तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दे, ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से पता चल जाए कि कैनरा बैंक में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। वीडियो को देते विराम, और मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।